हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल में टेक्नोलॉजी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटली एक बुक को पढ़ाएंगे जिसका नाम है द अर्थ आर हैबिटेट। और ये बुक क्लास 6 की ज्योग्राफी की है। एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी बुक। और दोस्तों, ये बुक हम पार्ट वाइज पढ़ाएंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। और इसके हर एक एक पेज को हम पार्ट वाइज एक्सप्लेन करने वाले। दोस्तों, ये चैप्टर 1 है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इसका फर्स्ट पेज को हम पार्ट 1 करके पढ़ाने वाले हैं। तो इसका आज हम फर्स्ट पेज पढ़ाएंगे। सेकंड पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थर्ड पेज का लिंक आप जब सेकंड पेज का वीडियो ओपन करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, बिना कोई देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें लिखा है स्टार्टिंग में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि मेन चैप्टर का नेम। तो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पहले इसी का मीनिंग जान लेते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम का मतलब सौर मंडल, और अर्थ का मतलब पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, इसका टोटल का ये मतलब है। हाउ वंडरफुल इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, सूर्य डूबने के बाद क्या अच्छा नज़ारा होता है आसमान को देखने का। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले तो आप सनसेट के बाद देखेंगे कि कुछ चमकते तारे दिखाई देंगे, एक और दो, तुरंत सनसेट के जस्ट बाद। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, जो ब्राइट डॉट्स होते हैं उनमें नंबर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब सन की लाइट डिम होती जाती है, सन की लाइट देखिए आप तो बहुत तेज़ रहती है ना, उसमें मून दिखाई देगा ना आपको स्टार दिखाई देंगे। कुछ जो ज़्यादा ब्राइट स्टार होते हैं केवल वो सनसेट के बाद दिखाई देते, सनसेट के बाद, क्योंकि वो बहुत फार होते हैं हम लोगों से, इसलिए सन भी एक स्टार है दोस्तों। और ये जो स्टार हम लोगों को छोटे छोटे दिखाई देते हैं, हमसे बहुत दूर हैं, और सन हमारे पास ही में है, इस वजह से वो हमें बड़ा और उसकी रोशनी ज़्यादा तेज़ दिखाई देती है। और वो जो दूर हैं, इस वजह से उनकी रोशनी थोड़ी कम होती है, और वो जब सूर्य उगता है तब से नहीं दिखाई देते हैं, और सनसेट के बाद तुरंत दिखाई देने लगते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। एज दे आर काउंटलेस, वो काउंटलेस होते हैं, आप उन्हें गिन नहीं सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स आर डिम, जो पूरा अपना आसमान जो होता है वो तारों से भरा होता है। कुछ ज़्यादा चमकदार होते हैं और कुछ डिम होते हैं, मतलब कम चमकदार होते हैं। डिम का मतलब एक्चुअली दोस्तों होता है लाइट डिम है, हम लोग कहते हैं, मतलब लाइट धीमे हैं। और स्टार्स डिम लाइट करते हैं, मतलब लाइट उनकी थोड़ी कम हुए। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टूडेड विद डायमंड्स, स्टूडेड का मतलब जड़ना, ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो पूरा हीरो से जड़ गया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वो धीमे तेज मतलब उनकी रोशनी जो है धीमे तेज होती हुई लगेगी। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एंड अदर्स डू, अगर आप उन पर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारे नहीं ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ ट्विंकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून साइंस, वो बिना रुके ग्लो करते रहते हैं, जैसे कि मून मतलब चांद चमकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट पैरा, जो कि यहाँ तक है, साइंस तक। अब आते हैं अलॉन्ग विद, यहाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों,
Along with these bright objects, you may also see the moon on most of these days. दोस्तों, इन ये जो सितारे थे, अभी तो हम लोग सितारों के बारे में पढ़ रहे थे, अब देखिए तो इन छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स मतलब जो सितारे थे उनके साथ एक और ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देती है जो कि मून, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो आप जब मोस्ट ऑफ दीज डेज मतलब आप ज़्यादातर दिन मून को भी देखते होंगे। ये डिफरेंट टाइम्स मतलब रात में अगर आप देखेंगे तो बादल मून के जब सामने आ जाते हैं तो मून नहीं दिखता है, लेकिन आप इसको अलग अलग समय पे अलग अलग शेप में देख सकते हैं। इसके शेप हर दिन बदला करते हैं, कभी हाफ मून होगा, कभी फुल मून होगा। तो लेकिन आप फुल मून जो है केवल एक ही दिन देख सकते हैं, एक रात में, वो भी जब फुल मून नाइट होती है या फिर पूर्णिमा होती है। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। एक रात बाद वहीं आप इसको नहीं देख सकते हैं। इट्स अ न्यू मून, वो एक न्यू मून होता है। न्यू मून नाइट कहते हैं उसको, या फिर अमावस्या भी कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। मतलब कि ये यहाँ ज़्यादा बादल नहीं होते हैं, यहाँ पे आप साफ क्लियरली आप स्काई देख सकते हैं और जो नाइट स्काई होता है वो अच्छे से देख सकते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपको ये कभी आपने ये सोचा है कि जो चंद्रमा है और सारी ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चमकदार छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम तारे अभी बता चुके हैं, उनको डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वो बहुत छोटे होते हैं और पृथ्वी से दूर हैं। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे तो मून तो पृथ्वी के पास है और वो क्यों नहीं दिन में दिखाई देता? क्योंकि दोस्तों, मून की जो लाइट है वो ऑन नहीं, उसकी खुद की नहीं है। मून की लाइट सूर्य सन उस पर अपनी लाइट एमिट करता है तो वो चमकता है। मतलब कि सूर्य की जब रोशनी चांद पर पड़ती है तो वो हमें दिखता है। तो चांद पर भी ज़्यादा रोशनी नहीं पहुंचती होगी, इसलिए चांद जब दिन होता है तो सूर्य की रोशनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हमें चांद या फिर सितारे कुछ नहीं दिखाई देते। द सन द and the moon, all those objects shining in the sky night sky are called celestial bodies। तो दोस्तों, क्या आपको पता है जो सन है, चांद है, जो सूर्य चांद और जो छोटी छोटी तारे हैं वो हमें रात के समय क्यों नहीं रात के समय जो दिखाई देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। वो बहुत गर्म गर्म हवाओं से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड आर मेड अप ऑफ गैसेस। उनके पास उनकी खुद की हीट होती है और गैसेस से बनी होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। इनके पास जब खुद की हीट और लाइट होती है तो वो लार्ज अमाउंट में वो चीज़ एमिट करते हैं। मतलब जैसे अपना जो सूर्य है, जो पृथ्वी का सूर्य है, उसमें देखेंगे आप तो लाइट उसकी खुद की है, हीट उसकी खुद की है, तो वो पृथ्वी को लार्ज अमाउंट में देता है। लेकिन जब उसकी लाइट और हीट एमिट मून पे होती है, जब मून चमकता है तो ना हमें हीट देता है, लाइट कम देता है। These celestial bodies are called stars। इन celestial bodies को हम स्टार कहते हैं। The sun is a star। इस सन के जैसे हज़ारों और भी स्टार होंगे। सन क्योंकि एक स्टार है तो उसके जैसे हज़ारों और स्टार होंगे, जो कि क्योंकि हमारी यूनिवर्स काउंटलेस है, बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे अनेकों मिल्की, जैसे हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है।
अभी बगल में हमारे पड़ोसी एंड्रोमीडिया है। तो इस तरह कई सारी गैलेक्सीज होंगी, गैलेक्सीज में भी वो सोलर सिस्टम्स होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सन होंगे अपने यूनिवर्स में, जो कि काउंटलेस होंगे। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जैसा कि मैंने बता रखा है, अभी मैंने जस्ट बताया, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो चमकते छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं वो भी सन की तरह हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं, तो उनकी दिन में लाइट बहुत कम आती है। दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। वो हमसे बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। दोस्तों, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करना ना भूलें।